कुख्यात समाज विरोधी धर्मेंद्र शाह और फर्जी एफिडेविट के मास्टरमाइंड सीपी सरोज के बेतरतीब उलझे जाल जंजाल परत दर परत उजागर होते जा रहे हैं। धर्मेंद्र जहां एक ओर सुकना थाने से मधुर संबंध बनाकर चलता था, वहीं दूसरी ओर राजा नामक एक ग्रामीण पुलिस के माध्यम से थाने की जासूसी भी करवाता रहा। थाने में कौन आया, कौन गया, किसके खिलाफ रपट लिखाई गई, किसे गिरफ्तार किया गया, यह सब जानकारी वह जुटाता रहा। 7 जुलाई 2024 के बाद सुकना आउटपोस्ट के ओसी प्रदीप राय और धर्मेंद्र के संबंधों में दरार पड़ गई, और यह दरार अकारण नहीं थी। हालांकि इस बीच धर्मेंद्र ने ओसी को पटाने की भरपूर कोशिश करता रहा। उन दोनों के बीच फोन पर कई बार बातें भी हुई, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें प्रकाश में लाना नहीं चाहता। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन संबंध बिगड़ने पर धर्मेंद्र ने ओसी प्रदीप राय की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। हाँ राजा। हाँ बोल। बड़ा कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, मुझे कुछ बोला ही नहीं। वो तो फिर वहीं से बाहर से चले गए, उसके बाद मिले भी नहीं। और कोई आदमी था? और कोई मतलब कुछ प्रोग्राम है क्या खाना में? हाँ वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब कि बाहर से ऑफिसर आए हुए थे, वो सब का प्रोग्राम था। तू कहाँ उसी में बिजी थे। मैं अभी भी यही हूँ। खाना में ही है? समझ नहीं उसका तो मिले नहीं, मिले तो नहीं। उसका चले गए वहीं से, अभी तक आए नहीं। हाँ? क्या क्या बोला है उन्होंने, क्या बोल रहे हैं? मैं इतना ही बात बोला, मेरे ऊपर गर्म हो गया। मैं बोला जब वो दोनों ने नेपाली का दुकान चल रहा है तो बाकी का बंद क्यों? अच्छा वो वही वाला। हाँ, वो दोनों जब चल रहा है, खुलेआम बेच रहा है, दुनिया कैंटर गाड़ी लग रहा है, दुनिया देख रहा है, माल पे माल कौन है जो अभी भी कर रहा है ऐसा? मगन अरबन। और अच्छा वो दोनों लगा हुआ है। मगन अरबन। अच्छा मेरे को इसका समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कोई मतलब हुआ 3 महीना से बंद है, उसका चल रहा है। तेरे को मैं जानबूझ के क्यों साइड किया बोल, तो तू बुरा मत मानना, लेकिन हाँ नहीं ठीक है, बुरा मत कोई मानना, दिक्कत नहीं। क्योंकि पर्सनली बात है तो सब बड़ा हो तो फिर मैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो उससे कोई वो मैटर नहीं है यहाँ पर। वैसा नहीं है मैटर। यहाँ समझना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। मेरे को बोले कि समझ 2 दिन बाद आने के लिए, तो हाँ ठीक है 2 दिन बाद जाता हूँ। तो उसी हिसाब से अभी, क्योंकि आज तो इतना भीड़ भाड़ था तो एडजस्ट नहीं हुआ होगा। तो जो बताए हैं उसी समय आ जाना, ठीक है। मेरे को हंसी आ रहा है। हाँ क्या चीज का? कितना ऑफिसर वहाँ आ रहा है, हाँ देखा ही होगा तू। गाड़ी जरा को हाँ सब सभी तो आ रहे हैं। सब आके हाय हेलो, उनको समझ में नहीं आता है क्या? नहीं प्रोग्राम था ना, प्रोग्राम था इसलिए तो 2 दिन बाद अब रुक जाता हूँ ना। हाँ फोन करके आने के लिए कहा ना, तो फोन करके आ जाना। फिर वो कहाँ ना कहाँ से होंगे, फिर आएगा, फिर मिलेंगे नहीं, तो इसलिए फोन करके आने से सबसे अच्छा रहेगा। ये लोग का भी काफी दिन हो गया ना, 3 महीना हो गया, तो 1-2 दिन तो नहीं हुआ ना। क्या चीज का हो गया 3 महीना, समझा नहीं मैं। बंद किया हुआ है अच्छा बंद किया हुआ है, हाँ हाँ ये लोग का, 3 महीने से बंद है दारू। हाँ। तो ये लोग तो क्या एकदम ड्राई हो गया ना सब। ये लोग तीनों ड्राई है, चारों ड्राई है ना, लेकिन वो तो वो चल रहा है ना खुलेआम। किसका चल रहा है वो तो? वही दो जन दोनों। किसका है? MB। हाँ, एमबी वाला दोनों। अच्छा उसका दो जो है, दोनों चल रहा है। उसका चल रहा है दोनों, बाबू का चल रहा है खुलेआम। अच्छा तेरे को तू जाता आता है, तू देखता नहीं है क्या? मैं तो बंद ही देखता हूँ। तो बंदी में तो होता होगा, मैं तो रात को घुसता हूँ, तो उससे पहले शायद खोल कर चलाता होगा शायद। ये तो बंद करना तो सबका कर दो, नहीं करना तो फिर नहीं वो तो है, अब करना है तो सभी का करना है। क्योंकि मैं जब घुसता हूँ तो दिखता हूँ तो बंद होता है, बंद हुआ मिलता है। अभी मैं क्या बोला, मैं तो को इस बार बोला बड़ा सर पैसा भी तो उठाना है लोग से। अगला बार 7,500 ले लिया, अभी इस बार भी महीना लगेगा, तो कैसे पैसा उठाऊंगा जब दारू बेचने नहीं देंगे? तो बोलता है पैसे का जरूरत नहीं है। क्या बोले? तो वही अभी 2 दिन के बाद बोले ना, तो आराम से एकदम बैठ के बात करना पड़ेगा। अच्छा अगला महीना से ही होगा, हाँ इस महीना से मुश्किल है। अब बिल्कुल। अभी जैसे कि आज हो गया, कितना तारीख हो गया आज? 27 हो गया, 29 30 महीना 29 को। तो कोई मतलब ही नहीं है।
हाँ इसमें तो चलाया ही नहीं, उल्टा पैसा लेके बैठा हुआ हूँ। हाँ, तो अब ये कुछ उपाय भी नहीं है अभी, ठान लिया है तो वही एकदम करके रहेगा। पता नहीं यार तो किस तरह का बैठ के मतलब। आराम से बात करना है, वैसे बाहर में बात होता भी नहीं है, वैसा कोई आराम से आदमी बात करना कोई आदमी को यार 2 रुपये आ रहा है तो अच्छा बात है ना, उधर गैस वाला कुछ पड़ेगा। समझ रहा है। नहीं, वो लोग सोचते हैं ना, तो उनका कोई अलग सा हिसाब किताब होगा। भगवान जाने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस बैठ के बात करने से हो जाएगा। मैं बात किया था, फॉरेस्ट से ही बात किया था। हाँ, फॉरेस्ट बोला बात कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बात कर लिया तो कहाँ क्या हुआ फिर? वो- रिजल्ट ही तो नहीं आया। एक्चुअली मेरे को जाना था वो अपना वो देने के लिए कागज, हाँ तो मैं सोचा चलो इसी बहाने बात भी कर लेता हूँ। हाँ तो तेरे सामने डायरेक्ट नहीं बोला मेरे को, अभी धर्मेंद्र जी हाँ कुछ नहीं 2 दिन बाद आप आइए, आपसे बहुत बातचीत करना है। हाँ 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 हाँ, वो बोले तो है। फिर भी मैं जबरदस्ती बात की। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मतलब जो टाइम बताया है उस टाइम में ही आके बैठ के बात करने से सही रहेगा। तो अभी वो लोग अफसर लोग कितना दिन रहेगा? अभी तो है लोग, मतलब है क्या, मतलब कि जो 2 दिन बोला ना, तो 29 को आ जाना। 27 हो गया, 28 परसों ही तो है 29। आज हो गया 29 को एक बार फोन कर ले, 29 को फोन कर ले, तब तक हल्का भी हो जाएगा। हाँ, शुक्रवार ही तो है सर, नहीं क्या है, सोमवार को, शुक्रवार है। शनिवार सोमवार होगा। आज शनिवार है ना, आज शनिवार है। सोमवार को आता हूँ। हाँ, सोमवार को फोन कर लेना। ठीक। हाँ, ठीक, आ जाना, फिर जाऊँगा मैं भी। ठीक है ना। ठीक ठीक, हाँ हाँ। धार्मिन अपने सातिर दिमाग गुरुदेव चिंता प्रसाद सरोज के अवैध कृत्यों में सिर्फ शामिल ही नहीं था, बल्कि सीपी सरोज के ढाल के तौर पर खुद को प्रस्तुत करने लगा। उसे कब क्या करना है और कहाँ क्या बोलना है, किससे बात करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए भी वह पूरी तरह चिंता प्रसाद सरोज और उनके बेटों का गुलाम बन गया। किसका हिमालयन नहीं था, आपका हिमालयन। जो भी हिमालय हो, जो भी, मुझे क्या मतलब है यार। सुना है मेरा रिकॉर्डिंग? हाँ सुन लिया। दिया सही। गलत तो नहीं बोला? ना एकदम सही बात है। सर से पूछा? सर को दिया था बस। बोला ठीक बात है। पी के मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है साला, कल से अभी मंजू आया था उधर लेके भागा यात्रा। है, आगे लेके भागा है मंजिल को। हाँ, वो सुरेंद्र का दुकान में। हाँ वो इशारा अरे किया। मेरे को देखिए ना, पिया हुआ हूँ मैं। हाँ। तो गया है गाड़ी लेके आगे वो सुरेंद्र का दुकान में बात करने। साला मैं तो बोल दिया, 10 एक्सप्रेस न्यूज तेरा नहीं है, तेरा बाप का है, ऑब्जर्वर का है, उसका भी तो नाम ले लिया मैं। हाँ, सुना था। हक वगा गया था उसका मुंह। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोलने हक वगा गया था। किसी अपराध अथवा झूठ फरेब में संलिप्त व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सातिर दिमाग क्यों न रखता हो, वह अपने कृत्यों के सबूत अवश्य ही छोड़ जाता है। कैलाश चंद चौधरी, जिसने नॉर्थ बंगाल सेंट्रल स्कूल की भूमि का एक हिस्सा दखल करके बैठा है और यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, स्वयंभू हिंदी समाज का नेता बने धर्मिन से फर्जी कागजात बनवाए और स्थानीय पंचायत से एनओसी हासिल करने की धृष्टता की। हालांकि पंचायत प्रधान की सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठ हरबंश के कारण वह अपने मकसद में कामयाब न हो सका। बदले में कैलाश चंद ने धर्मिन को पैसे दिए। अपने अवैध कार्यों के लिए वह अक्सर धर्मिन की मदद लेते रहा। हालांकि जब मैंने धर्मिन के साथ उसके संबंधों की पड़ताल की, कैलाश चंद से सवाल किया, तो उसने सरासर झूठ बोलकर मुझे भरमाने का प्रयास किया। हाँ, धर्मिन को आप जानते हैं कि नहीं? हैं? धर्मिन शाह को आप जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं? किसको? धर्मिन शाह। कौन बोल रहे हैं आप? मैं सन एक्सप्रेस से बोल रहा हूँ। ना, मैं तो नहीं जानता। क्यों? आप फोन करते थे कि नहीं धर्मिन को? धर्मीन से पैसा पाता हूँ इसलिए करता था। और सिर्फ पैसे की बात होती थी या और कोई बात होती हाँ। थी? नहीं, और क्या बात होगा, मेरा लेन देन पैसे का, तो पैसे का करूँगा मैं तो। और कोई बातचीत नहीं हुई है? ना, और क्यों होगा, हमारा क्या मतलब है उससे। और हाँ बोलिए।
अच्छा, आप सन टीवी से सन क्या है, सन एक्सप्रेस टीवी है क्या आपका, हाँ वो है ना बिल्कुल न्यूज वाला? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से बोल रहा अच्छा, क्या नाम हुआ जी आपका? हूँ। हेलो। मैं एडिटर बोल रहा हूँ। हाँ, एडिटर साहब तो नाम तो होगा जी आपका। हाँ, तो एडिटर ही नाम पर्याप्त है। अरे चलो ठीक है, आप खैर आपने शाम सुनिए, के आपने शाम बहुत शाम सुनिए। के वक्त हैं। नहीं आपने सुनो, आपने कहा आप है कि सिर्फ पैसे की बात होती थी, इसके अतिरिक्त बहुत सारा आपका रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्डिंग बात है। नहीं, ठीक है, होगा तो कोई बात नहीं, हाँ वो तो हम जो क्या है क्या नहीं हाँ वो छोड़िए। अच्छा सुनिए, हाँ, आज आप बोलिए। भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं, आप मुझे पता है। हाँ ठीक हाँ, है। बोलिए। ठीक है, तो हम भी वही हैं, और हम तो हर जगह आपका सपोर्ट करेंगे, आप खुले हम तो देखो, जो सही है सही को आप बाहर निकलिए, हम हमेशा साथ हैं, सच्चे आदमी के साथ हैं हम तो। रिसीव नहीं कर रहा है क्या? है ना। क्या बोल रहा है? आप कुछ बोल ही ना, दोनों बैठे हैं, अभी क्या बोलूं। अभी बोला हूँ मैं, अभी अभी रिसीव करने के लिए बोला हूँ। आप बोलिए नहीं रिसीव करेंगे तो मैं आके जाऊंगा वीडियो के पास। हैं? बोलिए अगर रिसीव नहीं करेगा ना प्रधान, हाँ तो बोलिए मैं जा रहा हूँ वीडियो के पास। हाँ, जब वो ठीक है, वो दोनों बैठे हैं, बोले आप ये हिंदी भाई समाज में क्यों लगा, कि वो मत लगाइए तब हम करेंगे। क्या बोला? बोले हिंदी भाई समाज में क्यों लगाया ठप्पा। कौन बोल रहा है? उनका वो पारस बोल रहा है, उनकी कंप्लेन है, वो है, ये है, उसको है, क्या पता नहीं। ठीक है, बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है। नहीं रिसीव करा के लाइए ना, उसी को रिसीव कराना है। नहीं कर रहा है उसको। क्या बोल रहा है? बोलता है इसमें हिंदी भाई समाज का लग गया, वो तो उसमें वो नहीं करेंगे हम। कौन बोला ये बात? आपको प्रधान बोला? नहीं नहीं। पारस बोला? हाँ मेरे को बात करे तो पारस से, पारस में भैया आया हुआ ये दो फोन। हाँ, बात कर लूँ। नहीं फोन कर रहा है। हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्कार सर। भाई नमस्कार नमस्कार। तो मेरो मैले राखेको थिएँ कि चौधरीले। भनौँ। मैले त्यो रिसिभ गरेर तपाईँकोमा पठाइदिनु। रिसिभ होइन हौ, त्यो भएन, त्यो तरिकै भएन कि। त्यसरी क्या, त्यो अफिसियल प्याक जस्तो बनाएर पठाएको, एउटा रिसिभ खालि मुनि गरिदिएको भइहाल्थ्यो। अन्त उसलाई मैले नयाँ चिठी बनाउनु भनेको छु हो, उसो जे छ लेखेर दिनु भनेको छु। गाउँमा त एउटा समाज छ नि, समाजमा यस्तो छ कि, यस्तो छ कुरा के छ भने, समाज छ कि, समाजले रिकमेन्ड गरेर पठाएको अर्कै हुन्थ्यो, बुझ्यौ। त्यो माथि स्ट्याम्प राम्रो अफिसियल उयो जस्तो बनाएर पठाएको छ, अन्त उसले लेखेको त, त्यो त पर्सनल चिठी हो नि त उसको। पर्सनल होइन, यो त समाजको कुरा भयो नि त, समाजले मिलाएको छ नि त्यो कुरा। समाजले मिलाएको यस्तो छ कि भाइ, कुरा कस्तो छ भने नि, उसले जब चिठी लेखिसकेपछि उसले पर्सनल क्यापेसिटीमा लेखेको छ चिठी। पर्सनल क्यापेसिटीमा लेखेपछि समाजले गर्नु सक्छ खुसेको, त्यो रिकमेन्ड गरेर माथि पठाइदिनु पर्ने हो। त्यो माथि डल्लै माथि चिठी सिटीमा पुरा स्ट्याम्प सिस्टम गरेर त्यो अफिस हिन्दी भाषीको प्याड जतिको बनाएर पठाएको छ, त्यो त्यस्तो हुँदैन हो। अन्त अर्को कुरो के भन्दाखेरि, म तपाईँ भाइलाई जानकारी गराइरहेको छु, यो जुन समाज छ नि, समाजको एगेन्स्टमा पनि पब्लिक कम्प्लेन एउटा आएको छ हाम्रोमा हो। अब त्यसको लागि पनि त्यो हुँदैछ, त्यसको पनि कारवाही हुँदैछ हो। अब यो जानकारी चाहिँ भाइलाई गराइदिइरहेको हामीले क्या। यो कुरा मलाई थाहा छैन, मलाई त यो कुरा थाहा भएन कि मलाई कुनै लिखित हाम्रो समाजको माथि कोही मान्छेले अगर पब्लिकले दिएको छ भने तपाईँले त दिनुपर्छ नि। त्यसको हुन्छ त, त्यसको गर्छु नि त हामी, त्यसको हामी गर्छौँ, त्यसको हुन्छ, त्यसको अफिसियल कारवाही के हुन्छ त्यही गर्छौँ नि त। त्यही त भनेको, पर्सनल त केही गर्न सक्दैन होइन, हामीले त जे छ कानुनी रूपमै गर्नुपर्छ नि हो। एकदम 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 कानुनी रूपले म पनि गर्छु, त्यही भएर खबर छ। अन्त जुन भाइले जुन गरेको छ नि, त्यो रिकमेन्ड गरेर चाहिँ पठाउनुपर्छ, पठायो भने त्यसरी चिठीमा प्याड हालेर म मेरो पेडमै लेखेर दिन्छु। रिकमेन्ड गर्छु, बुझ्यो होइन कुरा? बुझ्छु, मैले भन्नु खोजेको बुझ्यो कुरा? बुझ्यो, मेरो पेडमा दिन्छु भने मतलब तपाईँले मात्रै रिसिभ गर्नुहुन्छ, यही त कुरा हो क्या। कि त उसले पर्सनल लेख्नु पर्यो, यही त मेरो कि त डाइरेक्ट समाजले लेख्नु पर्यो, के हुन्छ त्यो त्यो बुझ्यो होइन कुरा? दिनु हेलो, कराए वो पंचायत ऑफिस में कराइए ना, साइन कराइए। वो तो नहीं कर रही ना। क्यों? बोलता है वहाँ RI को दीजिए, वहाँ से यहाँ आएगा, वो एक भारत बैठा बगल में, भारत बोल रहा है, वो कहते यहाँ नहीं, वो भारत उसी बैठा है, नहीं रहता। हाँ, हरवंश भी है इधर, हरवंश और भारत दोनों ही हैं। तो हरवंश के सामने नहीं करेगा तो वेट कीजिए ना। तो क्या करेगा? तो वेट कीजिए, हरवंश के सामने नहीं करेगा। क्या उनको दिखा रही है वो? किसको दिख रहा है? पहले खुद पढ़ाया, फिर उनको दिया है, भारत को रोक रहे, उनको दिया है वो, तो हरवंश को दे रही है। हरवंश को? हाँ,
क्यों? तो पढ़ा रही है, मैंने क्या करूँ, साइन करूँ ना करूँ? रुके मैं फोन करता हूँ। जरा देखें कि कर्तव्यपरायण पंचायत सदस्य हरबंश राम इस पर क्या कहते हैं। तो 18/7/2024 को कैलाश चंद नाम का एक आदमी जो है गया है पंचायत में, और वह जो है हिंदी समाज का जो है एप्लीकेशन लेकर गए हैं, जिसको जी रिसीव कराना है। जी जी समझे कि नहीं? तो मंजू जी ने किसी कारण से जो है रिसीव नहीं किया है। जी जी उसके बाद में फिर दूसरा एक ठो फोन कॉल है कुछ समय जी बाद में कैलाश जी चंद का इस धरबिन के पास, जी जी जिसमें वो कह रहा है कि मंजू से सिग्नेचर कराओ। वो जी क्यों नहीं करेगी? तो वो जी कैलाश चंद कह रहा है कि नहीं, जी वहाँ हरबंश बैठा हुआ है। तो जी फिर वो कह रहा है कि हरबंश को वहां से जाने दो, उसके बाद जी सिग्नेचर कराओ। तो ये जी क्या मामला है बोलिए तो, थोड़ा हम समझना चाहते हैं। क्योंकि जी जी देखिए ऐसा ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि मंजू उरांव जो है उनकी भी जी कहीं संलिप्तता नहीं है किसी गलत काम में, जितने जी जी फोन कॉल हमारे पास हैं। और जी आपकी जी भी कहीं कोई संलिप्तता मुझे नहीं लगी है जितने। जी जी और मैं देख रहा हूं जहां कहीं जी भी आपस में बात हुई है वहां कहीं कहीं आपको भी टारगेट किया जा रहा है, मंजू उरांव को भी टारगेट किया जा रहा है। जी तो जी ये हमको बात समझ में नहीं आ रही, आखिर कारण क्या है? ये हमको बताइए, ताकि जो है हम जो है सही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि मामला क्या है। ये आपको बता दें हम जी। कि वो मिश्रा सर और इनका क्या नाम है इनका चौधरी का जो जमीन का विवाद चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इस विवाद को लेके अभी वो एक कंप्लेन लेके गए धर्मीन के साथ मिलकर। कंप्लेन लेकर कौन गया? कैलाश अ, चंद जाट। जी जी कैलाश चंद जाट जी गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। कर गए थे। तो इसके बारे में मत सुन रहा था कि धर्मीन के साथ में इस चीज से इनका वो हो गया है, मिश्रा सर के अगेंस्ट में कार्रवाई इन लोग कर रहा है जमीन विवाद को लेकर। जी जी तो मैं अपने ड्यूटी से गया था, वहाँ बैठा हुआ था। जी। तो देखे कि नहीं, जब बैठे थे तो प्रधान जी ने बोले कि धर्मीन ने फोन किया था। मतलब किस विषय में फोन किया था आपको? हम्म तो कौन सा पेपर है? तो फोन किए थे साइन करने के लिए। हम्म। तो हमको फिर दोबारा हम पूछे नहीं, तो देखे थोड़ा देर में वो सीधा ऑफिस में आ गए। ऑफिस कर दिए इनको प्रधान जी को, प्रधान जी ने पढ़े। तो हमने प्रधान जी के बाद में प्रधान जी ने हमको दे दिया वहाँ पे वो पेपर। हमने लिए वहाँ पे, हमने पेपर पढ़े, हम कुछ बोले नहीं क्योंकि हमारे सामने सचिव भी बैठे हुए थे और मेंबर्स भी थे। तो हम वो कॉपी को फॉरवर्ड कर दिए। तो अच्छा सचिव ने जब देखे तो सचिव ने कहा कि देखिए, हिंदी भाषी सेवा समाज समिति का कंप्लेन आया हुआ है, गांव की तरफ से कंप्लेन है, और उस कंप्लेन में एक कंप्लेन पंचायत मेंबर ने भी दिए हैं कि हिंदी भाषी में ऐसा ऐसा काम हो रहा है बोल के, है ना। जी तो वो बोले कि ये हिंदी भाषी का स्टैंप नहीं चलेगा जी क्योंकि हिंदी भाषी पर ब्लेम लगा हुआ है, इसका हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं बोल के सचिव ने बोल दिया उनको। जी ये जी। किसने लगाया स्टैम्प? तो उसने बोला कि ये धर्मी ने लगाया बोल के, चौधरी ने बोले वहाँ पे क्यों लगाया वो। तो उस समय सचिव ने फोन किए धर्मी को, हमारे सामने ही फोन किए अच्छा, कि इस हिंदी भाषी को। सचिव कौन है? सचिव है पारस मणि मंगर। पारस मणि मंगर हैं। अच्छा, पंचायत समिति के सचिव हैं क्या वो? नहीं नहीं, पंचायत, ग्राम पंचायत के। वो ग्राम पंचायत के? अच्छा, ग्राम जी जी। पंचायत के, ठीक है। तो, हाँ तो उन्होंने हमारे सामने फोन किए है ना जी उनको कि ऐसी बात है कि आपका हिंदी भाषी में तो गांव वाला का कंप्लेन है, आप जी स्टैम्प नहीं चला सकते हैं। तो जी। चौधरी को बोले कि आप अब जाइए, आपका कंप्लेन है, आप एप्लीकेशन लिखिए, लिखने के बाद में लेकिन हिंदी भाषी का स्टैम्प नहीं होना चाहिए, आपका इंडिविजुअल सिग्नेचर होगा, और उसको लेकर आप अपना मेंबर से पहले साइन कराइए। विदाउट मेंबर आपका लेटर रिसीव नहीं होगा यहाँ पर। तो पहले हरबंस सर से आपको सिग्नेचर कराना होगा, उसके बाद आप कॉपी लेके आइए, हम लोग इस कॉपी को हम बीडीओ ऑफिस में भेज देंगे आपका। इतना ही तो है, उनको जी बीडीओ ऑफिस में भेजना था। जी। तो वो बोले कि ठीक है, हम जाके कराकर हम सर से सिग्नेचर करा लेंगे। यही बात हुआ था, उसके बाद वो हमसे मिले भी नहीं। अच्छा अच्छा, वो एप्लीकेशन में क्या था? एप्लीकेशन में वही तो हम उतना, जी उसमें जी। थोड़ा सा हमको हल्का याद हो रहा है, उसमें लिखा हुआ था कि वो एनओसी के बारे में, अच्छा। कि जमीन का जो एनओसी है जी। वो बगान मैनेजर ने पहले जो दिया था वो गलत है, वो नहीं दिया था उन्होंने, वो फर्जी है बोलकर। अच्छा और जो हमारे पास में है वो जो मैनेजर है उनका नाम, मोबाइल नंबर सब है कि वो अगर चाहे तो कोर्ट में भी आके बयान दे सकते हैं कि हमने वो एनओसी नहीं दिया है बोलकर, अच्छा। और हमने मिश्रा सर को हमने नहीं दिया है बोल के। हम्म। इस तरह का उसमें वो लाइन लिखा हुआ था, उतना हमको याद है। जी।
नहीं सचिव ने जो फोन करके जो धर्मेंद्र से बात की है ना, जी वो जी रिकॉर्ड है, और सचिव को मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने सही तरीके से ही बात की है। उनका जी बात जी जो है बिल्कुल वैधानिक तरीके से उन्होंने बातचीत किया है, लॉजिकली। एक सचिव को जो बात करनी चाहिए था, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं। मैं देख रहा हूँ जी कि जी मैं वहीं मंजू, बैठा हुआ था तो जी जी हाँ, मंजू राव की भी कोई गड़बड़ी नहीं है, आप भी कहीं जी संलिप्त नहीं है, और सचिव भी बहुत नीट और क्लीन बात कर रहे हैं। जी 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 हाँ, लेकिन हर जगह जो है मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों पर जो है, एक जो है जी धर्मिन का जो है माने जी क्रोध कहें या जो कुछ कहें, वो मुझे दिख रहा है। तो तो ये तो एकदम स्वाभाविक है। मैं एज ए मेंबर है ना, जी मैं उसके गलत काम में समर्थन नहीं करूंगा। जी इसलिए वो हमको बताया ना, जी कहूंगा तो हम डायरेक्ट प्रधान से काम करा लेंगे, है ना। जी तो ठीक है, अगर प्रधान करती है तो प्रधान से भी हम लोग को बात हुआ है कि जी मेंबर आप प्रधान है, members के द्वारा ही बने। अभी तो एक मेंबर है ना, जी तो गांव में अगर मेंबर है तो पहले मेंबर से सलाह लेना होगा, मेंबर का स्टैम्प होना चाहिए, तब तो आप रिसीव करेंगे ना। डायरेक्ट आप रिसीव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। जी तो हो सकता है कि उस दिन मैं पहुंच गया था, हो सकता है कि रिसीव भी हो जाता, जी नहीं जी बोल सकते वहां पे, लेकिन मैं बैठा हुआ था। जी 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 मैंने देखा वहां पे और सचिव को फॉरवर्ड किया। सचिव हमारे सामने थे, हमने क्योंकि कंप्लेन दिए हैं हिंदी जी भाषी के नाम पे। जी 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 हम तो अच्छा, बार बार उठा रहे हैं कि हिंदी भाषी का जो कंप्लेन है उस पर आप लोग जल्द से जल्द मीटिंग कीजिए बोलकर, जी क्योंकि जी हमको गांव चलाना है, गांव में अशांति हो रहा है यहाँ पर। धर्मिन गिरोह का कच्चा चीठा खोलने का अर्थ हिमालय पर चढ़ने से भी कठिन है। कठिन संघर्ष और प्रयास के बाद हमने धर्मिन गिरोह के अवैध कृत्यों के यथेष्ट सबूत जुटाए हैं, जिन्हें मैं द सन एक्सप्रेस के अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। धर्मिन जिनसे भी पैसे लेता, उनके लिए काम करता, उनके लिए हर वक्त जीने और मरने की कसमें खाता। हाँ, वो अमल मेरे को बोला था, आज मैं 3 बजे गया था उसको, तो बोला मैं एक बार और डाला है, लेकिन तेरे बारे में डाला है, सर के और सोनू के बारे में डाला है, देख ले, एक बार चेक कर ले। आपका भी तो डाला है फोटो उसमें। क्या करूं, मार दूं? गुस्सा तो इतना आ रहा है, क्या बोलूं? मन तो ऐसा कर रहा है। सुन ना सोनू, हाँ, मेरी लड़की आज न्यूज करने गई थी रे, वो देख लिया हमने, देखा हमने। तो जानबूझ के भेजा हूं मैं, तंग होके भेजा हूं, तंग होके। ये जो जितना कर रहा है ना न्यूज वालों ने, ये तंग होके मुझे भेजना पड़ा है। अभी क्या करूं बता? हाँ, अभी क्या करूं बता? बता दिया आपको, और क्या। अभी तो पर्स के साथ, अभी पर्स मेरे को छोड़ा है, मैं अभी उतरा हूँ घर में, अभी आया हूँ, एक दारू ही पिया हूँ। इतना टेंशन लगता ना, मन तो करता है उसको घर में क्या बोलूं, उन्हें बोलने भी मतलब बहुत गुस्सा आता है मेरे को। अभी बात मत करिएगा किसी से, उन लोग से। मैं तुम लोग का बात मैं किसी से करता हूँ क्या? नहीं, मतलब वो लोग अभी कोई बातचीत नहीं करना है। अरे मेरे को जरूरत क्या है यार? देख, तेरा बात मैं पत्थर के तरह रखता हूँ, तेरा पिताजी का बात मैं पत्थर के तरह रखता हूँ, तेरा भाई का बात भी मैं जिससे बात कर सकता हूँ मैं उसी से जब मुसीबत होता है मैं उसी को पुकारता हूँ। आज मेरे पास मुसीबत नहीं है, तेरे को जो कर रहे हैं ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कुछ झाट नहीं उखाड़ पाएगा। क्या करेगा मीडिया में जाकर? मैं मार दूंगा सारे लोग को, जान लेना। मेरे गुस्सा आ गया ना, बहुत बुरा कर दूंगा। धर्मिन गिरोह का कच्चा चीठा शीर्षक से प्रसारित खबर को लेकर गत 24 अगस्त को मिस्टर मनीष कुमार की अधिवक्ता महबूब हसन ने द सन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक को स्पीड पोस्ट से एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने 1 अगस्त 2024 को मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्रसारित खबर धर्मिन गिरोह का कच्चा चीठा पर अपना एतराज जताया है और उक्त खबर को डिलीट नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। हालांकि कुमार मनीष इसके पहले भी आईसी साइबर पीएस सिलीगुड़ी में द सन एक्सप्रेस के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। मिस्टर मनीष कुमार के अधिवक्ता महबूब हसन ने अपने पत्र के अंतिम अनुच्छेद में लिखा है, टू प्रिवेंट एनी फर्दर इरिपेरेबल harm to my client, I hereby demand that you immediately delete all portions of the aforementioned videos that include my client photograph, video, audio recordings, and my comments about him from all social media platforms. This must be done within the 7 days from the date of receipt
of this notice. Failure to comply with the notice will compel my client initiate legal proceedings against you for defamation and whether applicable legal remedy without further notice. बेशक अदालत एक ऐसी जगह है जहां हर कोई न्याय की उम्मीद लेकर जाता है, चोर भी और साधु भी। इसलिए अगर मिस्टर कुमार मनीष की अधिवक्ता अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के लिए अदालत जाती हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहूँगा। बहरहाल प्रसारित खबर के किसी भी हिस्से को डिलीट करना मेरे बस में नहीं है, कारण कि जनहित में प्रकाशित व प्रसारित तथ्यपरक खबरें डिफेमेशन के दायरे में नहीं आती हैं और सबूत जब खुद ही चीख चीख कर सत्य का उद्घाटन कर रहा हो तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, अदालत अवश्य विचार करेगा, क्योंकि हम अपने सामाजिक दायित्व को बखूबी समझते हैं और एक प्रतिबद्ध पत्रकार के तौर पर यह मानते हैं कि शासन प्रशासन जब अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति लापरवाह हो तब हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। धर्मिन व कुमार मनीष के कई फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। दरअसल उसी के आधार पर हमने खबर की थी। पंजाब नेशनल बैंक सुकना शाखा के प्रबंधक कुमार मनीष जी का भी पक्ष हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की थी, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर जी। कहाँ रहते हैं? घरे में। छुट्टी अभी तक खत्म नहीं हुआ? हाँ, छुट्टी खत्म होगा 24 तारीख को। और गाड़ी गुड़ी आया कि नहीं आया? हाँ, गाड़ी तो आ गया। एक जरूरी काम था इसलिए आपको फोन किया। क्या बोलिए ना। और एक अपना रिलेटिव गुजर गया, समझे? अच्छा अच्छा। तो पूरा फैमिली हम लोग जाएंगे। हाँ हाँ। हमारा गाड़ी में तो आ नहीं पाएगा। हमारा गाड़ी आपके पास रख देंगे और आपका गाड़ी लेके जाएंगे। कहाँ जाइएगा? विधाननगर। विधाननगर मेन बाजार से लगभग 12 किलोमीटर अंदर घर है उनका। एक काम करें, बोलिए ना। क्योंकि भाभी आपकी जाएगी कटिहार। अच्छा। कर ले तो आपको हम 100 गाड़ी कर दें। तो आपका गाड़ी जाने से तेल भरना पड़ता है, फिर गाड़ी करेंगे तो नहीं वो रेंट नहीं लगेगा, मतलब तेल भरना पड़ेगा। तो कौन गाड़ी रहेगा? तो बोलेरो नियो। हाँ, बोलेरो होने से भी चलेगा, लेकिन निकलना है हमको 8:30 बजे। आज निकलिएगा, रुकिए हम फोन करके आपको कंफर्म कर। हाँ, कंफर्म कर दीजिए। 8 से 8:15 के बीच हो जाएगा। हाँ, तो वही तो क्या बोलता है, विधाननगर से आगे चोपड़ा हुआ ना, चोपड़ा बाजार। हाँ, बस वहीं तक जाना है। तो आज रिटर्न होइएगा कि कल रिटर्न होइएगा? आज कैसे रिटर्न होगा? आज जाएंगे तो कल शाम को रिटर्न होगा। अच्छा, कल आपको खाली ड्रॉप करके चलाएगा? नहीं, लेके आएगा। लेके भी आएगा, कल शाम को रिटर्न होइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। धर्मिन गिरोह के अहम किरदार सन राइज स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर चिंता प्रसाद सरोज को लेकर अब तक मैंने जितनी भी खबरें की हैं उनके प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त भी कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज व तथ्य हैं जिन्हें सही वक्त पर मैं प्रसारित करूंगा। मेरे वरिष्ठ पत्रकार राजीव झा ने धर्मिन से जुड़े कुछ प्रश्न मिस्टर मनीष से किए, जो स्वतः धर्मिन मनीष संबंधों को उजागर कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते और फोन पर भी अनर्गल बातें किया करते, जिनका लोन रिकवरी से कोई संबंध नहीं है। मेरे पास धर्मिन शाह और कुमार मनीष के वार्तालाप के कई कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, लेकिन इनमें लोन रिकवरी को लेकर एक भी कॉल नहीं है। मैं राजीव बात कर रहा हूँ, सन एक्सप्रेस न्यूज़ से। हाँ जी सर, बोलिए सर, बोला जाए। मुझे ये बताइए कि ये धर्मिन शाह को आप जानते हैं? हाँ, इसलिए जानते हैं कि उसकी वाइफ के नाम से जो है हमारे यहाँ 2014 से एक लोन चल रहा था। अच्छा। PMEGP का, और वो विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब कई बार मांगने उससे गया, ठीक है, लेकिन उसने कभी लोन मतलब का पैसा चुकाया नहीं, ठीक है। अच्छा। एक लेकिन जो बंगाल सरकार का एक योजना जो है
जो लेडीज को नहीं 500 रुपया देते थे, फिर अभी 1000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मी भंडार। हाँ, लक्ष्मी भंडार, तो ठीक, हाँ लक्ष्मी भंडार। तो उस योजना के तहत जो है जो पैसा आता था, तो वो अकाउंट भी है उसके यहाँ। अच्छा। तो उस अकाउंट से जितना डिडक्शन होता है बस उतना ही। अच्छा। वो इस सोमवार को देंगे, अगले सोमवार को देंगे, इस तरह से बोलते बोलते जो है कभी मतलब लोन का पैसा चुकाया नहीं। लेकिन देखे कि थोड़ा सा दबंग छवि का था और उसी रास्ते से हमको रोज आना जाना होता था, तो मतलब उससे अच्छे से ही बातचीत मतलब करते थे, अपना शुरू हुआ बातचीत। ठीक है सर। अच्छा, तो यानी धर्मेंद्र की पत्नी जो है लोन चुका नहीं रही है, इसलिए आपको पर्सनली फोन करना पड़ता है? हाँ, आज से नहीं। एक्चुअली क्या होता है, रिकवरी के लिए तो आप जानते हैं कि हायर अथॉरिटी प्रेशर डालता था। मैं ब्रांच हेड था मतलब सुकमा आर्मी कैंटोनमेंट का। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इस लोन का गारंटर कौन है? इस लोन में गारंटर एक्चुअली प्रधानमंत्री का कोई भी योजना जो होता है ना सर। अच्छा। वो मतलब कोलेटरल फ्री और गारंटी लेस होता है, उसमें नहीं लिया जाता गारंटी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो न्यूज़ में हम आपका फोटो दिखाए थे, हाँ जी सर, जी सर, उस पर आपको आपत्ति है? हाँ बिल्कुल आपत्ति है सर। उसमें मेरा बड़ा मतलब सोशल जो है आइडेंटिफिकेशन, एक सोशल रिस्पेक्ट मतलब मेरा लूज हुआ है। ठीक है अच्छा सर। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये फोटो खींचा कौन था? ये खींचा कौन था ये हम या नहीं फिर बताएंगे। ये जो फोटो है, ये फोटो तो मुझे नहीं लगता है कि आपके दफ्तर में खींचा गया है। नहीं, मेरे दफ्तर का फोटो नहीं है ये किसी कार्यक्रम का है? हाँ, एक्चुअली एक फंक्शन में मैं और हमारे मतलब जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है विनोद सेवा जी, जिनका टेलर शॉप है। अच्छा। हाँ, वो गए हुए थे। ठीक है। तो विनोद सेवा के साथ में ये आया हुआ था आपको एक जो ब्लू बत्ती से आता है सभासद, और उसके साथ में ये आया हुआ था धर्मेंद्र परस्तर की। तो हाँ, तो वो वहाँ पे मतलब फंक्शन पे फोटो खींचा गया है। लेकिन मनीष जी, ये फोटो देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उसको नहीं जानते हैं। नहीं, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, जान तो रहे हैं। नहीं, लास्ट टाइम तो आपका एक मेल आया था कि हम इसको नहीं जानते हैं उस तरह से। नहीं, लास्ट टाइम मेल इसलिए आया था कि मतलब अपना पर्सनल जिंदगी में क्या करता है नहीं करता हमको ये नहीं मालूम है। मान के चलिए वो गुंडा है जो भी है, हमसे जब भी बात हुआ है तो अच्छे ही तरीके से बात हुआ है। और चूंकि मतलब वो भी बोला कि हम भी बिहार का हैं, तो हमसे आप देखे होंगे कि हम मतलब घरेलू लैंग्वेज में ही उससे बात किए हैं। जी, हमसे कोई मान के चलिए आपत्तिजनक बात नहीं हुआ है कि मान के चलिए कोई तरह का हथियार या गलत मतलब अवांछनीय पदार्थ या इस तरह का बात नहीं हुआ है। सिर्फ यही बात हुआ, बोला कि सर ये इसने मुझे फोन किया था कि सर एगो बर्थडे पार्टी में चलबे। हाँ, तो हम बोले किसका बर्थडे है? तो एगो हमारे दोस्त के छिए, तो चलू। हम कहे नहीं, अहाँ के दोस्त के छिए, वो पार्टी में हम की करबे जाकर नहीं गए। तो फिर उसके बाद जो है ना, हम उसको फोन रिंग किए। ठीक है, एक दिन या 2 दिन के बाद तो उसने उधर से कॉल बैक किया कि सर जी फोन करने रही है। हाँ, हम बोले हाँ, कते के लिए बर्थडे मन बोले। तो कहा कि हाँ गेल रही सेवक। हम तो कल तब तो पूरा पार्टी चल रहे थे। हाँ, 14 किलो मटन रहे। ठीक ना। हम तो खाली मटने थी, ये क्या बोलते हैं पनीर के लिए, और ओकरा बाद कुछ नहीं। हमको तब तो थी जरूर लेने है। तो कहा कि नहीं हम सर 15 दिन से छोड़ने चाहिए। तो हम ले लिया यहाँ के देख के हमारा बड़ा बढ़िया मोटिवेशन जागलेगा, हम छोड़ सके चाहिए तो हम छोड़ सके चाहिए। बस इतना ही बात हुआ है सर मेरे से। अच्छा, ये बताइए कि लोन रिकवरी के लिए आपने धर्मेंद्र को कितने बार फोन किया है? सिर्फ लोन रिकवरी के लिए? लोन रिकवरी के लिए कम से कम सर 500 से ज्यादा बार। तो कुछ उसका ऑडियो है, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ? नहीं सर, ऑडियो वगैरह नहीं है। हम तो कई बार उसके घर पर भी गए हैं लोन रिकवरी के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोन रिकवरी के अतिरिक्त भी आप उनसे बात करते थे? नहीं, लोन रिकवरी के लिए अतिरिक्त कभी वो फोन कर दिया तो मतलब कर दिया कि वो एक्चुअल में चाहता क्या था कि उसका 4,89,000 का लोन है, समझे ना। अच्छा। तो उस लोन के लिए वो चाहता था कि हम उसको थोड़ा बड़ा अमाउंट लोन कर दें। ठीक है, और उससे वो लोन चुकाएगा। हमको बोला कि हमारे पास तो हाथ खाली से सर, हाँ मतलब बड़ा लोन क्या दो तो हम चुका देवे। तो एगो चीज था ना सर कि मान के चलिए कि
ये 4,89,000 वाला जो लोन है वो 2014 में जो इनकमेंट करके गया था वो करके गया था। आज के डेट में उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो स्लिप भी कर गया एनपीए में, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको फ्रेश लोन कर देंगे, वो हम जानते हैं कि जब इंटरनेशनल विलफुल डिफॉल्टर है तो उस लोन को भी खराब करेगा ही। तो तब तो फिर हम फंस जाएंगे ना सर उस चीज में। तो इसीलिए मतलब बस वही हम बातचीत से उसको घुमा फिरा करके ये कर देते कि मतलब ज्यादा ये चढ़े नहीं, बस इतना ही बात हुआ हमसे, और उससे अब बहुत अधिक बातचीत नहीं हुई है सर। धर्मिन आपसे फोन करके आपसे आपकी गाड़ी भी मांगता था कहीं आने जाने के लिए? नहीं, क्या मेरे पास तो एक सूचना है कि आपसे वो गाड़ी मांगता था। ना, हमसे गाड़ी कैसे मांगेगा? अच्छा चलिए, हमारी गाड़ी हमारे नाम से है सर। हमारी गाड़ी नहीं, कहीं आने जाने के लिए उसको उसके पास तो छोटी गाड़ी है ना, स्विफ्ट गाड़ी छोटी है, तो उसको कहीं बाहर जाना होता था अपने फैमिली को लेकर के। हाँ, तो मेरी गाड़ी आपसे हाँ गाड़ी मांगता था। आज तक नहीं गया है मेरी गाड़ी से। हाँ, उसने एक और मांगा जरूर था मुझे फोन करके। अच्छा। लेकिन मैंने दिया नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं गाड़ी अपनी जो है ना सर, वो मतलब कि किसी और को नहीं देता हूँ। वो तो आपकी सर्विस वाली गाड़ी है ना, इसलिए मैं पूछा आपसे। ठीक है मनीष जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी सर। और मतलब काइंडली हमारा ये एक रिक्वेस्ट है सर, समझे? नहीं, ये जो आपकी बात हुई ना, ये आपने जो इसका जवाब दिया, ये अच्छी बात है कि आपने रिस्पॉन्ड किया है। जी सर। मान लीजिए कि हमने वो फोटो दिखाया और फोटो पर आपकी आपत्ति है, तो भाई हम तो आपसे बात कर रहे हैं ना, आपकी क्या आपत्ति है, तो वो हमने इसको रिकॉर्ड में लिया है। तो हमको अगर हमको इन फ्यूचर कुछ करना होगा तो आपका पक्ष जाएगा। बिल्कुल सर। और मतलब जो है देखिए, अब क्या है, हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है? नौकरी करने आए हैं और बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ पर तो मेरा घर का मतलब और सदस्य नहीं है, ठीक है? नहीं है, तो मान के चलिए कि हम उस प्रकार के व्यक्ति से नहीं दोस्ती रख सकते हैं, नहीं दुश्मनी रख सकते हैं। क्या बोले कि मतलब हमको मान के चलिए कि उसी रास्ते से अगर जाना है एकदम, मैं जब स्टेशन हेडक्वार्टर का गेट जो है और वो गांव एकदम आसपास में पड़ता है, ठीक है? और हम अकेले खुद से सेल्फ ड्राइव करके जाते थे ऑफिस, ठीक है? तो मान के चलिए कि अब कौन किस नेचर का है नहीं है, तो हमारे पास तो आपको सर जो है एएसपी एसीपी भी आते हैं, समझे? और मान के चलिए अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं, तो इस प्रकार के भी लोग आते हैं। तो हम क्या करें? मेरा प्रोफेशन ही वही है सर। समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है मनीष जी, कोई बात नहीं है, हम हाउस से बात करेंगे आपका पक्ष रखने के लिए। जी ठीक है मनीष जी, ओके, शुक्रिया। ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम। मैं आनंद कुमार प्रसाद 30 जुलाई 2024 को पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर मनीष कुमार जी ने धर्मिन के साथ रात को कई बार 9 बजे के करीब मेरे को बुला के धर्मिन साथ से समझौता कराने का प्रस्ताव रखे थे, जिसको मैं ये कह के इनकार कर दिया कि इनसे तो कई बार समझौता किया, लेकिन समझौता का नतीजा मेरे को जान से मारने का कोशिश किया। इनसे समझौता करने का मतलब कि इनको एक मौका और देने का है, यह कह के मैंने उनका बात को अस्वीकार किया। तब तो वहाँ पर पार्टी भेज रहे थे, फैटी लिवर तब केना के लिए मटन? हम एकदम दारू न पनीर, बिल्कुल। हाँ, पनीर मटन 2 पीस। हाँ, बस दारू दो ना, दारू तो अभी हो ना। अहाँ के देख के तो हमरा भी मोटिवेशन भए रहल छै कि हमहूँ छोड़ दिए की। कुछ दिन छोड़ देना अच्छा रहता है। हाँ, कुछ दिन छोड़ना है।